सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर का, वो भी यूपी का करंट अफेयर, है ना। मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारा यूपी का करंट अफेयर, क्योंकि हमारा जो न्यू नए वाले जो पेपर हमारे ऐड हुए हैं जीएस 5 और 6, वो टोटली हमारा यूपी के बेस्ड है ना। जीएस 1 2 3 में जनरली जो हम करंट अफेयर कवर करते हैं वो मेंस 365 या फिर पीटी 365, विजन विजन की मैगज़ीन या फिर कोई भी मैगज़ीन, मतलब उसके लिए बहुत सारे सोर्स हैं। लेकिन यूपी के करंट अफेयर के लिए अभी लिमिटेड सोर्स हैं मार्केट में, और पता भी नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करना है ना। और अगर अब अभी हम देखें कि कितना रिलेवेंट होता है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना, वो हमें पी से पता चलेगा। अभी एक साल मतलब जीएस 5 और 6 का हमारे पास एक साल का पेपर है, क्योंकि 2023 में ऐड हुए थे। तो अगर हम ये पेपर देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारा है GS 5, नहीं ये है जैसे हमारा GS 6 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें हम देखें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे। जैसे ये था हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019। लास्ट ईयर उन्होंने 2023 वाले मेंस में जो पिछले 2 3 साल की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ थी जो न्यूज़ में थी वो पूछ लिया था, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो न्यूज़ में था वो सारे पूछ लिए थे, क्योंकि उनको मौका मिल गया था कि भाई अब यूपी वाला है तो यूपी में हम पोर्शन पूछ सकते हैं, यूपी वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो लेकिन इस वाले चांसेस, इस वाले मेंस में ज़रूरी नहीं है कि पिछले 2 3 साल का हमें कवर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉलिसी हम अच्छे से कवर करनी होगी, लेकिन एक साल तक का मिनिमम हमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ना, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई है या फिर कोई भी नई पॉलिसी आई है, इन्वायरमेंट में कुछ करंट अफेयर था, कुछ न्यूज़ में था, पॉलिटी में कुछ न्यूज़ में था, वो हमें सारा कवर करना पड़ेगा। लेकिन कवर कैसे करना पड़ेगा, ये इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो अगर मैं PYQ की बात करूँ, ये था हमारा GS 6 का पेपर। इसमें जैसे एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा था व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना। ये 2018 में यूपी का इन्वेस्टर सबमिट हुआ था। देन 2021 में पीएम ने विज़िट किया था। तो ये जब न्यूज़ में था, इस वजह से इन्होंने 2023 में भी पूछ लिया, ठीक है। मतलब एक तरह का करंट अफेयर नहीं कह सकते हम इसको, 2 3 साल पुराना था, लेकिन पहले पूछ नहीं पा रहे थे क्योंकि यूपी स्पेशल का पेपर ऐड नहीं हुआ था। लास्ट ईयर ऐड हुआ तो इन्होंने पूछ लिया। देन ये हमारा ODOP, व्हाट इज़ द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर ODOP प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। 2018 में ये इनिशिएटिव लिया गया था यूपी गवर्नमेंट ने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, है ना। तो इन्होंने इसलिए पूछ लिया। देन फिर ये है व्हाट आर द मेजर स्कीम्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ दिव्यांगजन इन उत्तर प्रदेश। इसमें जो स्कीम्स हमारी पुरानी चल रही है वो भी हम ऐड कर सकते हैं, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने नई मतलब ऐड की हैं वो भी हम मतलब लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो नई स्कीम्स हैं जो अभी हाल ही फिलहाल 1 2 साल में आई है, अगर वो आप लिखते हैं तो वो अच्छा एक मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना। फिर है हमारा व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। ये हमारा यूपी की कैबिनेट 2023 में आया था मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, तो ये भी करंट का है, ठीक है। फिर हमारा विजन प्लान 2020 ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ द स्टेट, ये भी हमारा करंट का था। फिर यूपी का बजट 2023-24 का एक ये पूछा गया था, टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन था। फिर था हमारा व्हाट रिसेंट इनिशिएटिव्स, रिसेंट ही यहाँ पे आया है तो करंट का वही पूछ रहे हैं कि हाल फिलहाल में व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव्स हैज़ द गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, ठीक है। फिर हमारा 15 क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द करंट इनिशिएटिव्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर बायो एनर्जी डेवलपमेंट्स इन दी उत्तर प्रदेश। अगर करंट इनिशिएटिव रिसेंट इनिशिएटिव्स करके पूछा है तो ज़रूरी है आप 1 2 साल के ही बताएं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 5 6 साल पुराने किसी पॉलिसी वगैरह आप लिख रहे हैं, वो भी रिलेवेंट हो सकता है अगर आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपके पास अच्छे पॉइंट्स होते हैं। फिर इन्होंने पूछा था व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट ग्रुप इन इनोवेशन प्रमोशन प्रोग्राम्स ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ करंट नहीं है, लेकिन इनोवेशन प्रमोशन प्रोग्राम्स जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट हर साल लॉन्च करती रहती है, तो अगर आप एक साल का करंट अफेयर करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, है ना। तो GS 5 6 में मतलब
GS 5 में कितने क्वेश्चन लगभग करंट से रिलेटेड थे, GS 6 में सॉरी। जैसे एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसे भी अगर आप मानते हैं तो 10, लगभग 10 क्वेश्चन 20 में थे करंट से रिलेटेड थे, है ना, कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे आप अच्छा आंसर लिख सकते थे। देन हम बात करते हैं GS 5 की। GS 5 का ये एक पेज यहाँ पे है, ये रहा, एडवोकेट जनरल। ये तो करंट में नहीं है, ये तो सिलेबस में ही है, ठीक है। देन हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सबसे पहला था हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। अगर टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हाल फिलहाल में आई है, कोई स्कीम आई है, तो वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैसे भी सिलेबस का भी पॉइंट है, लेकिन हर सिलेबस में आपको करंट GS 5 6 में आपको करंट अफेयर्स को एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन देता है मेंस में। देन फिर है हमारा 9 क्वेश्चन, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021। 2021 में ये आई थी, इन्होंने 2023 में पूछ लिया, है ना। देन ऑपरेशन कायाकल्प हमारा था, जो स्कूल से रिलेटेड था, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। देन हमारा था ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। फिर हमारा था फर्स्ट आयुष इन यूनिवर्सिटी, है ना, पहली आयुष यूनिवर्सिटी बनी थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर हमारा है उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018। 2018, 19, 20 इनकी मतलब इनकी जो कोई यूपी में नई पॉलिसी आई थी वो इन्होंने 2023 में पूछ ली थी। बहुत सारी पॉलिसीज़ पूछी गई थी 2023 में, तो है ना। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6 क्वेश्चन हमारे GS 5 में है, 10 क्वेश्चन हमारे GS 6 में है, ठीक है। तो ये मतलब हमें पता चलेगा कि भाई पेपर के हिसाब से करंट का मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन अगर हम बात करें सिलेबस को, एक बार हम देखते हैं सिलेबस कहाँ है हमारा। हाँ, देखो ये रहा हमारा सिलेबस। अगर हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस मतलब जो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन थे, क्या वो सिलेबस से ही रिलेटेड थे या उन्होंने कुछ भी रैंडमली पूछ लिया था, है ना। तो अगर मैं हम सिलेबस देखें, जैसे ये GS 6 का सिलेबस है, ठीक है। जो बजट पे क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने करंट का 2023-24 का बजट जो पूछा था, यहाँ पे सिलेबस का पॉइंट है मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था एक दिव्यांगजन की, आई थिंक कुछ स्कीम पूछी हुई थी, स्कीम एंड प्रोग्राम्स। देन इन ये सिलेबस का भी पॉइंट है प्रोजेक्ट्स एंड प्लान डेवलपमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। देन इन्वेस्टमेंट इन यूपी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, यानी कि सिलेबस का भी पार्ट है और उन्होंने क्वेश्चन करंट में बना के पूछ लिया था। देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, इस सिलेबस का मतलब पार्ट है। देन बायो एनर्जी की वो पॉलिसी उन्होंने पूछी हुई थी क्वेश्चन नंबर 15 में, एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ यूपी। देन इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर पॉलिसी पूछी थी, आई थिंक कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन यूपी, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखते हैं तो वो हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सॉल्यूशन, वो करंट बेसिस पे उन्होंने बना के पूछ रखा था एग्रीकल्चर पॉलिसी, और एक क्वेश्चन नंबर 7 में भी था कुछ। देन अगर हम इन्वायरमेंट का पूछे, विजन प्लान 2030 हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, सिलेबस का पार्ट है, लेकिन पूछ रखा है उन्होंने, मतलब इसका विज़न प्लान 2030 में उन्होंने कुछ इन्वायरमेंट का कुछ पूछा हुआ था, पॉलिसी वगैरह। देन क्वेश्चन नंबर 20 हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने पूछा था, और इस ये हमें मतलब मेन जो सिलेबस का पार्ट भी है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स इशूज़ डेवलप एडवांसमेंट एंड एफर्ट्स इन यूपी, है ना। तो आधे से ज़्यादा लगभग सिलेबस हमारा करंट रिलेवेंस है। आपको टॉपिक्स के बारे में थोड़े थोड़े नोट्स होने चाहिए, लेकिन इन टॉपिक्स को एनरिच क्या चीज़ करेगी, वो है हमारा करंट अफेयर्स, है ना। ऐसे ही हम अगर हम GS 5 की बात करें, GS 5 में ये हमारा हो गया हिस्ट्री वाला पोर्शन, ये हमारा हो गया ये आर्ट एंड कल्चर वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, ये सोसाइटी वाला पोर्शन हो गया, पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी। बाकी जो ये चीज़ें पूछी है ना, ये हमेशा करंट रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। जैसे ये हो गया हमारा हेल्थ पॉलिसी पूछा था, आयुष यूनिवर्सिटी उन्होंने पूछा था, ये मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज़ इन यूपी, ठीक है।
देन स्टेट एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूपी, कायाकल्प प्रोजेक्ट उन्होंने पूछ लिया था जो करंट में था। देन टूरिज्म पॉलिसी हमारी पूछी है उन्होंने, और यहाँ पे टूरिज्म इन यूपी इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स, है ना। तो हमें मोटा मोटा एक अच्छी करंट अफेयर की अभी हमें एक थीम मिल गई है सिलेबस से रिलेटेड, है ना। और हम वो सारे पॉइंट नोट कर लेंगे कि जिस बेसिस पे हमें अपना मतलब प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं वापस बताऊं तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से निकल के आते हैं वो है हमारे, जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने जितने भी टॉपिक मुझे सिलेबस से रिलेटेड लगे कि भाई ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन पे जो भी करंट अफेयर आएगा मैं इनके साथ के साथ नोट्स बनाते ऐड करता चलूँगा, पिछले एक साल के भी और आने वाले दो, अभी तो शायद अब वही हमारा अप्रैल बचा है, मई बचा है, ठीक है, मई तक मैं उसमें ऐड कर लूँगा। और इस साल के भी हमारे जनवरी से लेकर मई तक के मैं ऐड कर लूँगा, और पिछले एक साल के भी, है ना। अगर आप इस प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो आपका जल्दी इजी करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप मंथली मैगजीन उठा के देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे 12 टॉपिक मिले पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके और सिलेबस को देख के, जीएस 5-6 के सिलेबस को देख के मैंने 12 टॉपिक बना लिए। सबसे पहला है हमारा बजट। बजट में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हमें आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना स्पेंड किया है, एजुकेशन पे कितना स्पेंड किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने कोई मतलब कोई नई स्कीम लॉन्च किया है या फिर कितना स्पेंड किया है, ये हमारा बजट से आएगा, मिलेगा हमको। तो बजट से तो हम हर चीज़ सारे टॉपिक्स को के लिए अलग अलग डाटा मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन सेकंड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई भी स्कीम आएगी या फिर कहीं भी हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूपी में लॉन्च हुआ है पिछले 1-2 साल में, वो सारा मैं इसमें अपने शॉर्ट नोट्स बना लूँगा, ठीक है। देन थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट स्कीम्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, जिसमें वुमेन, चाइल्ड एंड दिव्यांगजन, ठीक है। कोई भी लोगों की वेलफेयर के लिए कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या स्कीम चलाती है वो, ठीक है। और कई बार ना स्कीम से रिलेटेड स्कीम डाल के उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्कीम के बारे में बताइए और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए, क्या क्या कुछ ये काम कर रही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं यूपी में, मतलब यूपीपीसीएस में पहले भी। देन फोर्थ हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट इन यूपी। यूपी में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो मैंने एक थीम बना ली है। देन ओडीओपी हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी जहाँ जहाँ भी कोई भी ओडीओपी न्यूज़ में है या कितना मतलब वो अच्छा कर पा रहे हैं या कितना प्रोग्रेस हुआ है किसी भी ज़िले में, है ना। ये मैं मतलब जो अगर कोई चीज़ करंट में है तो हो सकता है वहाँ से वो पूछ लें क्योंकि वो सिलेबस का भी पॉइंट है ओडीओपी। देन एनर्जी रिसोर्सेज हमारा हो गया। देन एग्रीकल्चर हमारा एक थीम हो गई कि एग्रीकल्चर वाला करंट अफेयर। देन इकोसिस्टम इन्वायरमेंट। देन हमारा फिर साइंस, हेल्थ, टूरिज्म और पॉलिटी। पॉलिटी में करंट अफेयर ये चीज़ हो सकती है कि पॉलिटी में डायरेक्टली सिलेबस से अभी तक क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं लगभग, लेकिन करंट में ये चीज़ें वो पूछ सकते हैं जैसे कि हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कोई पोजीशन है, स्पीकर की पोजीशन है, वो न्यूज़ में है, तो वो पॉलिटी में वो क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, है ना, उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए पॉलिटी का करंट अफेयर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटलीस्ट उससे ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पेपर में आने की। देन जैसे मैं अगर बताऊँ तो मैंने टॉपिक्स कैसे कवर किए हैं, हर टॉपिक्स के लिए मतलब क्या क्या पॉइंट्स कवर करूँगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक थीम उठाया एनर्जी रिसोर्सेज। अब मैं एनर्जी रिसोर्सेज में क्या देखूंगा, मैंने जनरली क्या किया था कि दृष्टि आईएएस के पिछले एक साल के मंथली करंट अफेयर उन्होंने वेबसाइट पर डाले हुए थे यूपी के। तो मैंने सारे पिछले एक महीने एक साल के सारे मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड की। 20-20 25-25 पेज की पीडीएफ है, उसमें देखा कि एनर्जी रिसोर्सेज के मतलब एनर्जी रिसोर्सेज के रिलेवेंस में कौन कौन सा करंट अफेयर है ना। तो हर मंथली मैगजीन में 2-2 3-3 करंट अफेयर मुझे दिख रहे थे, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। पहले मैंने सबको नोट डाउन कर लिया और उनके सामने मैंने वो भी लिख दिया था। जैसे मंथली अगर करंट अफेयर बताऊँ तो मैं जैसे यूपी एंड एमपी कोलेबोरेट सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये सितंबर में न्यूज़ में था। फिर मॉडल सोलर विलेज इन अयोध्या कुसुम स्कीम, ये अगस्त में न्यूज़ में थी, अगस्त और सितंबर में। देन ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज़ इनटू सोलर हब, ये फरवरी में न्यूज़ में था। यूपी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये न्यूज़ में था जून में। देन सोलर एनर्जी हब इन यूपी, जनवरी में न्यूज़ में था। सब्सिडीज़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ये मार्च में न्यूज़ में था। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी और सामने लिख दिया मैंने मंथ, जिससे मुझे पता चले कि कौन से मंथ की मैगजीन में ये था।
आप किसी भी मतलब कोई भी कोचिंग का आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे दृष्टि आईएएस का बेस्ट लगा था। बाकी मुझे इतना ठीक रिलेवेंट नहीं लगा, और उन्होंने शायद मंथली कोई लॉन्च भी नहीं करता है यूपी की मैगज़ीन, है ना। फिर मैंने सिंपली गूगल पे सर्च किया कि एनर्जी रिसोर्सेज इन यूपी, और मैं न्यूज़ वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी ना, उनकी हेडलाइंस मैंने यहाँ पे लिख ली। फॉर एग्जांपल, एक मतलब रिपोर्ट थी जो लॉन्च हुई थी, रिसर्च फ्रॉम IEFA एंड एम्बर यूपी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, है ना। यूपी एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट लॉन्च की हुई थी, एम्बर, है ना। ये एक संस्था है, IEFA एंड एम्बर, है ना। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसके मैं छोटे शॉर्ट नोट्स बना लूँगा। फिर एक था फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स डैम्स एंड रिजर्वायर्स, है ना। ये भी न्यूज़ में था कि डैम्स एंड रिजर्वायर्स में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स वो कुछ बनाएंगे या कुछ प्लान किया हुआ है यूपी में। देन फिर था उत्तर प्रदेश इमर्ज एज फ्रंट रनर इन जनरेटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस एनर्जी, है ना। फिर था सोनभद्र यूपी ग्रीन एनर्जी हब। फिर हमारा था बुंदेलखंड सोलर पार्क प्रोजेक्ट, ये भी हमारा मतलब न्यूज़ में था। तो जैसे कुछ भी कोई मतलब जो भी करंट अफेयर हमारा मैगजीन से कवर नहीं हुआ है, वो गूगल से पता चल गया कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक साल में न्यूज़ में था वो हमने गूगल कर लिया, गूगल सर्च करके थोड़ा पता चल गया, ठीक है। तो मैंने इनकी मोटी मोटी हेडलाइंस ले ली, बाद में मैं इनके शॉर्ट नोट्स, बहुत ही शॉर्ट 3-4 पेज के नोट्स बना लूँगा। देन फिर था हमारा पॉलिसीज़ पे, मैंने पॉलिसीज़ देखा कि पॉलिसीज़ कौन सी लॉन्च हुई है पिछले 2-3 साल में। जैसे अभी सोलर एनर्जी पॉलिसी लॉन्च हुई है, ठीक है। एक बायो एनर्जी पॉलिसी भी लॉन्च हो रखी है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है यूपी में, है ना। तो ये मुझे पता चल गया। तो इस टॉपिक में मेरे बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो GS 1 2 3 में अगर कोई क्वेश्चन आया, तो अगर मेरे पास कुछ भी पॉइंट्स नहीं है तो मैं थोड़ा यूपी का वैल्यू एडिशन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट यूपी का मेंस हम देने जा रहे हैं। और GS 5 6 में भी कोई क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन मेरा बहुत ही कम चांसेस हो गए मैं उसको उसमें कुछ अच्छा पॉइंट ना लिख के आऊँ, है ना। तो अगर आपने इस वे में करंट अफेयर्स कवर किए हैं इन सारे टॉपिक्स के लिए, तो आप एक अच्छा वेटेज मतलब ले सकते हैं मेंस में, और एक दूसरे लोगों के अगेंस्ट आप अच्छा मतलब एक एज ले सकते हैं, ठीक है। और आपने भी देखा होगा कि GS 5 6 ने कितना बड़ा गेम चेंज किया था अभी 2023 में, है ना। तो GS 5 6 मतलब आपका रैंक डिसाइडिंग पेपर है ये। तो इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाला भी है ना, तो वो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है ना। अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, GS 1 2 3 के पीछे भाग रहे हैं, उनके करंट अफेयर्स और उनको सब वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। GS 5 6 को सब भूल गए होंगे, है ना। सबको लग रहा होगा कि यार इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे हम डाल सकते हैं। लेकिन GS 5 6 हमारा रटने का चीज़ है ही नहीं, है ना। आप खुद देखिए GS 5 6 में जो भी हमारा सिलेबस वाला पार्ट है या जो भी स्टैटिक पार्ट है, वो तो आप GS 1 2 3 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वो तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, है ना। आपने इंटरनल सिक्योरिटी अगर GS 3 में अच्छे से पढ़ा है तो आप वही पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं GS 5 में भी, GS 5 6 में जो आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर यूपी से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पॉइंट डालने होंगे, जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, है ना। तो ये थी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी कि हम कैसे कवर कर सकते हैं GS 5 6 के करंट अफेयर्स को। कि आपने पहले टॉपिक वाइज थीम्स को उठाया, फिर उनको आप उनके ऊपर आपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, अपने खुद के पर्सनल नोट्स, है ना। और अगर अब आप खुद के पर्सनल नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग पॉइंट्स मिले और आपका मतलब दिमाग ज़्यादा मतलब चले, है ना। तो ये था बस इस वीडियो में एक शॉर्ट तरीका कि हम करंट अफेयर को कैसे मतलब कवर कर सकते हैं GS 5 6 के लिए।